आज की क्लास में देखेंगे परचेज ऑर्डर और चालान के माध्यम से माल को मंगवाना, और अगर आपके माल में कुछ खराबी हो जाए तो उसे वापस करना और इनवॉइस जनरेट करना। स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। आइए चलते अपने स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेजर पे आना है और लेजर पे जाके आपको लेजर क्रिएट करना है। हमने कुछ लेजर क्रिएट किया है, आपको अल्टर सम दिखाते हैं। यहाँ से अनुपम क्लॉथ हाउस हमने सीआर किया है यहाँ पे, और इसे एंटर करते हुए हमने अंडर ग्रुपिंग देते हुए सारा डिटेल फिल करते हुए हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो लेजर है वो है कैपिटल। कैपिटल हमने बनाया। कैपिटल का लेजर क्यों बनाना होता है ये चीज समझिए। मानिए अगर आपके व्यवसाय में अगर पैसा न रहे तो आप पैसा किसी को पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जेब में पैसा न रहे तो आप कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं या कोई पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको व्यवसाय में पैसा लगाना होगा, उसके बाद ही आप कोई परचेज या परचेज ऑर्डर भी बाद में दीजिएगा। ठीक है, आपके पास होना चाहिए पैसा। तो आइए चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा F11 में आने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में हम आएंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा परचेस। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपको क्या कर लेना है, यस कर लेना है। ठीक है, आपको यस कर लेना है। एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवर एंड रिसिप्ट नोट, इसे भी आपको क्या कर लेना है, यस कर लेना है। ठीक है, अब इसे एंटर प्रेस करते हुए इन सभी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक चीज और छूट गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स को हम यहाँ पे यस कर लेंगे। तो इसे बैक करके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसे हम कर लेते हैं यस कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं यस। ठीक है, और ये हमारा छूटा हुआ था, इसे भी कर लेते हैं यस। कंट्रोल ए लेके एक्सेप्ट कर लेंगे यानी कि सेव कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर चलेंगे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्डर वाउचर। पहले आपका क्या दिखा, अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा था, इन्वेंट्री वाउचर दिख रहा था, अब दिख रहा है क्या, ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर पे आने के बाद जब प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्या, पार्टी नेम। क्या यहाँ पे पूछ रहा है, पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या होता है, जो भी आपका सप्लायर होगा उसका नाम। तो यहाँ पे जब हमने मेरा सप्लायर कौन सा है, मेरा अनुपम क्लॉथ हाउस हमारा सप्लायर है। यहाँ पे आने के बाद ठीक है एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर जो हमारा है 2024, ठीक है, डैश 2000, ठीक है, 2000 2000 हमने कर लिया, 25 कर लिया। स्लैश करने के बाद अब यहाँ पे एक नंबर जनरेट कर लेते हैं 01001। परचेस का लेजर आपको बनाना होगा। परचेस का लेजर बनाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पैंट दिख रहा है, यहाँ पे पैंट दिख रहा है। पैंट पे आपको क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चीज दिख रहा होगा ड्यू ऑन। ड्यू ऑन का मतलब क्या है, सिंपल से लैंग्वेज में समझ जाइए। यहाँ पर जब आप ऑर्डर देते हैं तो आप अपने सप्लायर से बोलते हैं कि मुझे यह माल जो है मुझे 2 दिन 10 दिन या 15 दिन में मुझे चाहिए, या फिर आप एक कोई डेट क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि मुझे इस डेट में हमको माल चाहिए। तो आप कोई डेट देना चाहें तो आप डेट दे सकते हैं, या फिर आप कोई दिन भी रखना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हमने डे रखा कि 15 दिन बाद मुझे, आज से 15 दिन बाद मुझे क्या चाहिए, माल चाहिए। अब यहाँ पे आने के बाद मानिए हमने रखा यहाँ पे 500 क्वांटिटी रखा और 500 क्वांटिटी का रेट रखा हमने 400 यहाँ पे, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल ऑफ अमाउंट निकल के चला आया। तो अब यहाँ पे एंटर मारते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये चीज समझ लेते हैं कि परचेज ऑर्डर जो होता है उसका कोई भी इफेक्ट हमारे समरी स्टॉक पे नहीं पड़ता है। यहाँ पे चल के एक बार शो करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉक समरी। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी पे भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, कि अभी आपने लिस्ट बनाकर अपने सप्लायर को भेजा आपने, तो अभी आप उसने कोई भी माल आपको सेंड नहीं किया, यानी कि भेजा नहीं है, इसीलिए स्टॉक समरी में शो नहीं कर रहा है। तो इसे बैक करने के बाद हमारा, ठीक है, डिस्प्ले में आएंगे और डिस्प्ले में आकर जो भी हमने ऑर्डर दिया है, जो भी हमने ऑर्डर दिया है उसको हमें सीन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आकर आप देखेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे
जो ऑर्डर देखना चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ये समझ लीजिए। आप ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो ग्रुप है वो क्लॉथ है। हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, क्लॉथ है। तो हम क्लॉथ के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और बैक करने के बाद हमारा अगर स्टॉक अगर हमारा आइटम हो तो उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बैक करने के बाद अगर आपका कोई और ग्रुप हो तो आप ग्रुप के माध्यम से, लेजर के माध्यम से। लेकिन अगर हमें, अगर एक से ज्यादा अगर हमने ऑर्डर दिया है, जैसे कि हमने आज ऑर्डर दे दिया, किसी एक डेट में ऑर्डर दिया, फिर अगले डेट में ऑर्डर दे दिया, 2-3 डेट में हमने ऑर्डर दे दिया है, तो सारे ऑर्डर्स को देखने के लिए ऑल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए शो नहीं कर रहा है, तो उसे शो कराने के लिए तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल ऑर्डर। यहाँ पे अल्ट प्लस F7 से भी कर सकते हैं, अल्ट प्लस F7 या माउस के माध्यम से आप इसे प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर, यहाँ पे जो भी डेट है हमने डेट दिया है, और यहाँ पे जो भी हमारा नंबर है यानी कि 24-25 में हमारा है, हमने रख लिया 2000 कह रहे हैं 001, हमने एक नंबर दे लिया, हमारा पहला ऑर्डर था। बैक करने के बाद ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टेप में देखेंगे परचेज बिल पेंडिंग। हम देखेंगे क्या देखेंगे, हम परचेज बिल पेंडिंग, इसे कैसे हमें शो कराना है तो ये चीज समझेंगे। तो बैक करेंगे और यहाँ पर आपको चलना है अकाउंटिंग वाउचर में और अल्ट प्लस F9 करेंगे। क्या करेंगे, अल्ट प्लस F9 करेंगे। रिसिप्ट नोट वाउचर यानी कि चालान के माध्यम से आपको माल को क्या करना है, अपने स्टॉक समरी में लेकर आना है। तो हमने यहाँ पे CHA हमने दे दिया, चालान नंबर हमने कुछ ऐसे दे दिया। अब देखिए चालान नंबर कब जनरेट होगा, ये चीज समझ जाइए। जब वो आपको माल भेजेगा तो देखिए जो आपका सप्लायर है वो बहुत सारे लोगों को माल भेजा होगा। ठीक है, तो वहां से आपको एक एक रिसिप्ट भेजेगा, यानी कि जब आपका माल जो होगा, ठीक है, माल के साथ एक रिसिप्ट भेजेगा, और वह माल और रिसिप्ट आप क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे, और उस रिसिप्ट को अपने टैली में क्या करेंगे, आप फिट करेंगे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर है वो आपका सप्लायर ही क्या करेगा, डिसाइड करता है। ठीक है, तो चालान नंबर 0012 हमने रखा और एंटर मारते हुए हम लेंगे। अब जिससे हमने माल खरीदा था वो हमारा है अनुपम क्लॉथ हाउस CR। एंटर करने के बाद अब हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने जो ऑर्डर दिया था यानी कि परचेज ऑर्डर दिया था वो 24, ठीक है, 2425/001 में हमने ऑर्डर दिया था। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर नंबर है। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंड ऑफ लिस्ट दिख रहा है। अब देख लीजिए इंड ऑफ लिस्ट क्यों, यानी कि अब इसके बाद हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 1 2 3 4 5 10 भी ऑर्डर हो, वो एक ही बार में माल को क्या कर दिया, एक ही बार में माल क्या कर दिया, उसने भेज दिया। ठीक है, क्या कर दिया, एक ही बार में माल आपको भेज दिया, तो वो सारा ऑर्डर का अमाउंट एक ही बार में वो लगा सकता है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद ठीक है, यहाँ पे परचेज में करेंगे। ठीक है, सॉरी टू से यहाँ पे रिसिप्ट नोट के माध्यम से करेंगे। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद हम इसे कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यह जो एंट्री है, अब यह जो एंट्री है आपके स्टॉक समरी में शो करेगा। जैसे कि बैक करते हैं, अब यहाँ पे स्टॉक समरी में आते हैं, तो देखिए अब हमारा ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा माल क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो एंटर करेंगे तो देखिए हमने एक पैंट लिया था 500 क्वांटिटी और पर हेड इसका था 400। ठीक है, बैक करने के बाद अब यह माल आपके गोडाउन में आ चुका है। तो अब हम देखेंगे डिस्प्ले में आकर, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले में आकर स्टेटमेंट ऑफ में इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परचेज बिल पेंडिंग। परचेज बिल पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी कि आपने माल रिसीव कर लिया और बिल रिसीव नहीं किया है। तो अब आप कहेंगे सर आपने रिसिप्ट नोट के माध्यम से जो बिल रिसीव किया है वो तो बिल होगा नहीं। बिल का मतलब होता है यहाँ पे इनवॉइस, यानी कि जो एक बार पक्की इनवॉइस अगर जनरेट अगर हो गया तो हम उसे क्या कर सकते हैं, एक बार जनरेट अगर हो गया तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बट वो हमारा रिसिप्ट नोट हमारा पक्का बिल नहीं होता है, वह एक चालान के माध्यम से हम माल को हम अपने स्टॉक में लाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 500 पीस है,
मान लीजिए कि हमको इसमें से कुछ पीसेस क्या करने हैं, नहीं लेने हैं। क्या करने हैं? नहीं लेने हैं। इसे हमें वापस करना है। कब वापस करना है? जब तक आपने परचेज परचेज का इनवॉइस तब तक परचेज की इनवॉइस अगर आपके पास नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, परचेज का इनवॉइस नहीं आपके पास आया हुआ है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट दिख रहा होगा। ठीक है, क्रेडिट नोट के माध्यम से हम क्या करेंगे? अल्ट कंट्रोल प्लस वी करेंगे हम। ये हमारा शो नहीं कर रहा है। ठीक है, शो नहीं कर रहा है, एक बार हमें देखना होगा। शो नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा होगा रिजेक्शन में हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन छोड़ दिया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, आपको इसे यस करना था। ठीक है, कंट्रोल ए लेके एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि कुछ माल हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, रिजेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद अकाउंटिंग में आएंगे। ठीक है, और रिजेक्शन का क्या होगा? ठीक है, रिजेक्ट हम करेंगे और हमें रिजेक्शन को बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रेडिट नोट, रिसीप्ट, और हमें एक एक चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्रेडिट नोट हमारा हो गया। अभी रिजेक्शन आया था हमारा, गायब हो गया हमारा। ठीक है, हमारा थोड़ा कीबोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसे थोड़ा सा अच्छे से हमें कार्य करना है। देखिए अब हमने किया यहाँ पे कंट्रोल के साथ F6 किया, कंट्रोल के साथ F6 है। तो देखिए अब हमको क्या करना है? रिजेक्शन आउट करना है। क्या करना है हमें? रिजेक्शन आउट करना है। तो यहाँ पर जब आपके पास माल आ गया है और उस माल को आप क्या करते हैं? इनपुट होने के बाद जब आप बाहर भेजते हैं तो यहाँ पे रिजेक्शन आउट हमारा शो करेगा। अब यहाँ पर उस हम कौन यहाँ पे कौन कर रहा है? तो अनुपम क्लॉथ हाउस जो है यहाँ पे ही आपका क्या कर रहा है? यह रिटर्न कर रहा है। और किसको रिटर्न कर रहा है? अपने सप्लायर को। अनुपम क्या कर रहा है? अपने सप्लायर को हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने 500 पीस लिया था और उसी चालान के माध्यम से, उस चालान के माध्यम से हमारे पास माल आया था कितना? 500 पीस। और उसी चालान के माध्यम से हमने यहाँ पे 250 पीस हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे एंटर करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे और बैक चल के हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले में और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज बिल पेंडिंग में हम देखेंगे। ठीक है, हमारा परचेज बिल पेंडिंग में भी देखिए हमने यहाँ पर क्या दिखा, देखिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी कितना किया था? हमने 500 पीस का ऑर्डर दिया था, लेकिन आगे चल के हमने रिजेक्ट कितना कर दिया? 250 पीस हमने रिजेक्शन कर दिया, यानी कि आउट कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे अब देखिए 400 पर हेड हमारा आ रहा है। ठीक है, बैक करने के बाद अब इसे क्या करेंगे? इनवॉइस के माध्यम से, इनवॉइस यानी कि अब हम परचेज करेंगे और एक परचेज करेंगे। एक नंबर हम जनरेट कर लिए जो कि जो कि यह नंबर आपके सप्लायर ने दिया था। और यहाँ पे जो आपका सप्लायर है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे और चालान नंबर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि चालान नंबर के माध्यम से ही इनवॉइस क्या किया जाएगा? जनरेट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि पैंट आपने 500 लिया था और 250 आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था। और उसमें से आपको 250 रुपये 250 ही पीसेस आपको क्या किए? 250 पीसेस का ही आपको इनवॉइस जनरेट हो रहा है। यहाँ पे
एंटर लेते हुए इसे हम कर लेंगे, हम एक्सेप्ट अब हम कर लेंगे। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्प्ले में, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जहाँ पे आपको शो कर रहा जहाँ पे शो कर रहा था परचेज बिल पेंडिंग, अब वो चीज शो नहीं करेगा। क्यों? कि अब उसका इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब इनवॉइस जनरेट हो चुका है तो अब हमें उस सप्लायर को क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके F5 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका अनुपम अनुपम क्लॉथ हाउस है उसे हम करेंगे एक्सेप्ट। हमें देना है 1,00,000 रुपए। एंटर करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे आना है और क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये शो कर रहा है 1247 यानी कि 1247 आपका जो शो कर रहा है, यह था आपका परचेज इनवॉइस नंबर आपका था। उसी के माध्यम पे हमें क्या करना है? अमाउंट को क्या करना है? पे करना है। इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे क्या कर लेंगे? हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेट क्यों शो कर रहा है? जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका कैपिटल में अगर आपका पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आप कोई माल नहीं खरीद पाएंगे। अब देखिए हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हम ये रेड वाला जो ऑप्शन है इसे भी हम हटाकर हम आपको दिखाएंगे। F6 लेंगे और F6 लेने के बाद कैपिटल यहाँ पे, ठीक है, और मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए हमने ले लिया। अब 10 लाख रुपए ले लिया यहाँ पे, तो देखिए 10 लाख में से 1 लाख रुपए आपका क्या हो गया? माइनस हो गया था। ठीक है, एक बार हम आपको डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में चलने के बाद हम आपको डे बुक से क्या करते हैं? शो कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपने पेमेंट किया था, आपने पेमेंट कितने का किया था? टोटल 1 लाख रुपए का, और हमने कितना लिया था? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख में से 1 लाख निकल गया, तो हमारा जो कैश क्रेडिट दिखा रहा है हमारा यहाँ पे, वो 9 लाख रुपए हमारा शो कर रहा है। बैक करने के बाद यहाँ पे बैक करने के बाद एक बार फिर से हम टू टाइम डी प्रेस करेंगे, जिस पे हम डिस्प्ले एंड डेबुक में हम चले आएंगे। तो एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं, अल्ट प्लस F1 करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था? परचेज ऑर्डर दिया था। परचेज ऑर्डर हमने यहाँ पे दिया था, देखिए 2 लाख रुपए का, ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया था? 250 पीसेस हमने रिटर्न कर दिया, यानी कि 250 पीसेस हमने रिटर्न कर दिया, मतलब 1 लाख रुपए का माल हमने क्या कर दिया? वापिस कर दिया। अब रिसिप्ट नोट के माध्यम से माल आया था 500 पीस दिखा रहा है, जिसमें से 250 पीस हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। और उसके बाद हमने परचेज का क्या बनाया? इनवॉइस जनरेट किया। हमने परचेज का इनवॉइस जनरेट किया, तो वो 1 लाख रुपए का इनवॉइस जनरेट हुआ, जिसको हमने क्या किया? पेमेंट किया। पेमेंट किया, कितना हमने पेमेंट किया? 1 लाख रुपए पेमेंट किया। और किसमें से पेमेंट किया? तो हमने कैपिटल के अमाउंट में से हमने 1 लाख रुपए हमने क्या कर दिया? 1 लाख रुपए हमने क्या किया? पेमेंट किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हम आपको आने वाली क्लास में अच्छे से अच्छी तरीके से मैं आपको क्लास देता रहूं। थैंक यू सो मच।